ओम नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सौगसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमः श्रीवर्धमानाय विद्युन्माकलिलात्मने सालोकानं त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणयति चेतीले चेतन चेत्या विना किम चालसी। रत्नाकरण सावकाचार सुमन भद्राचार्य देव द्वारा रचित महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। गाथा क्रमांक 61 परिग्रह परिमाण व्रत की बात चल रही है। 5 प्रकार के अणुव्रत सम्यक दृष्टि को ही होते हैं। सम्यक ज्ञान अधिकार के बाद सम्यक चारित्र अधिकार प्रारंभ किया है। इसमें सम्यक दर्शन के सहित 5 अणुव्रत में 5वां अणुव्रत यानी कि परिग्रह परिमाण व्रत की बात चल रही थी। हमने कल न्याय नीति पूर्वक आजीविका करना चाहिए वो बात प्रारंभ की थी ग्रंथ के माध्यम से, और आगे आजीविका के अनुकूल खर्च करना चाहिए। मतलब अपनी जितनी आमदनी है वो आमदनी के हिसाब से खर्च करना चाहिए। जितनी आवक है उसका नियम से, जो आवक होती है ना उसका नियम से कम 10% तो दान देना चाहिए। क्या कहा? 10%। खाने का क्यों किसको नहीं मिलता है? अपने को खाने का नहीं मिलता है क्या? जिसको प्रॉब्लम है उसकी बात जाने दो ना। जिसको प्रॉब्लम नहीं है वो कहा 10% का 1% भी छोड़ता है क्या? मेरी खुद की बात करो। 1% भी छोड़ने के लिए राजी है क्या? नहीं छोड़ने के लिए राजी है। अरे बहुत ही कषाय मंद रहता है तब जाके दान होता है, बाकी ऐसे दान नहीं होता। दान करना बोले तो वो नहीं है। देखो क्या है, आजीविका के अनुकूल खर्च करना चाहिए। मतलब जितनी आजीविका है वो हिसाब से हमें खर्च करना चाहिए। नहीं तो मेरा प्रिंसिपल पहले से ऐसा रहा है कि खर्च कम करो, कमाना कम पड़ेगा। ज्यादा खर्च करोगे तो ज्यादा कमाना पड़ेगा। इसलिए जब खर्चा कम रखो तो कमाना भी कम पड़ेगा। वो अपना सिद्धांत है, पहले से सिद्धांत, सब लोगों का सिद्धांत है। खर्चा कम करो, खर्चा कम करोगे तो कमाई भी कम करनी पड़ेगी। इतना दौड़ धाम कम करना पड़ेगा, इतना समय बचेगा तो शास्त्र स्वाध्याय होएगा। वो भी ये बहुत सारा चीज है, बहुत सारा चीज पॉसिबिलिटीज है। देखो मैं पढ़ रहा हूं यहां से, आजीविका के अनुकूल खर्च करना चाहिए। पुण्यवानों को देखकर अधिक खर्च करोगे तो यश धर्म नीति तीनों ही नष्ट हो जाएंगे। जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े सेठिए लोग हैं, जैसे कि अपने निमिष भाई वगैरह हैं, कितना करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं, खरबों रुपया कमाते भी हैं, इतना कमाते भी हैं, इतना खर्चा भी करते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको देखकर हम लोग इतना खर्चा करने लगे तो हमारी न्याय नीति और धर्म तीनों नष्ट हो जाएंगे। कैसे भाई? अभी ज्यादा खर्चा करोगे तो ज्यादा कमाने का, तो न्याय नीति चली जाएगी, धर्म नष्ट हो जाएगा। ये स्वाध्याय हो रहा है शांति से फर्स्ट क्लास 10 टाइम, वो नहीं होएगा।
भगवान का मंदिर दर्शन करने का भाव नहीं आएगा, समय ही नहीं रहेगा तुम्हारे पास, तो भगवान के दर्शन कैसे करोगे? ऐसा है। देखो, पुण्य का उदय आ जाए तो जीव को स्वर्ग का महाधिक देव बना दे, चक्रवर्ती बना दे। यदि पाप का उदय आ जाए तो नरक का नारकी बना दे, एकेंद्रिय आदि बना दे, भार भार ढोने वाला बना दे, रोगी बना दे, दरिद्र मनुष्य बना दे, तिर्यंच बना दे। इस भव में राजा से रंक हो जाता है। कौन से बड़प्पन को देखते हो? क्या कहते हैं यहाँ पर? यदि पुण्य का उदय है तो चक्रवर्ती पद मिल जाएगा, स्वर्ग का पद मिल जाएगा, हाँ, बहुत बड़ा महारुद्रधारी देव बन जाएगा। लेकिन यदि पाप का उदय आ जाएगा तो कभी कुछ भी एक सेकंड में ऐसा पत्ता चेंज हो जाएगा, पाप का उदय आ जाएगा तो। मतलब ये जो हम जो ये जो दिख रहे हैं ना, वो पुण्य पाप के खेल है, याद रखना, ये पुण्य पाप के खेल है। और पुण्य पाप के खेल में क्या है? आश्रव भाव है। तो पाप में घृणा करता है और पुण्य में हर्ष करता है, दोनों नहीं करनी चाहिए, न पाप में घृणा न पुण्य में हर्ष। अरे पुण्य को पाप में कन्वर्ट करने को समय नहीं लगता है, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, बहुत वर्तमान युग भरा पड़ा है, याद रखो कैसे कैसे होते हैं। देखो, हाँ, इस भाव में राजा से रंग हो जाता है। कोई कौन सा बड़प्पन को देखते हो? कैसा बड़प्पन को देखते हो? यदि अपने पास थोड़ा धन है किंतु अभिमान होकर अधिक खर्च करोगे तो दरिद्री और ऋणवान दिन होकर सभी जनों से नीचे हो जाओगे। अभी यदि अपने पास थोड़ा धन है किंतु अभिमानी होकर ज्यादा खर्च करोगे, दरिद्री हो जाओगे, ऋणवान, देवा करना पड़ेगा, दूसरों से पैसा लेना पड़ेगा, ऋण करना पड़ेगा, हाँ, तो क्या निंदा को प्राप्त हो जाएंगे और आर्त ध्यान करके दूर गति के प्राप्त हो जाओगे। दूर गति हो जाएगी, आर्त ध्यान में दूर गति मिल जाएगी भैया। मतलब अपने अपने हिसाब से ही हमें चलना चाहिए, ज्यादा हमें वो करना नहीं चाहिए। अतः आजीविका से जितनी आमदनी होती हो उससे कम ही खर्च करना चाहिए। यही चतुराई है, यही पंडितपना है। जो आमदनी से कम खर्च करना है वही कुलवानपना है। जितनी आमदनी है उससे कम खर्च करना है, वही कुलवानपना है। वही कुल, मतलब भाई ठीक है ना, हम हमारे पास इतना है, हम इतने में संतुष्ट है, लेकिन ये हमको एक खर्चा बढ़ाने के लिए इतनी कमाई, इधर ऐसा करो ऐसा करो। अरे वो जो कमाया है वो भी चला जाएगा। आजकल जमाना इतना खराब है, कोई लोग कहते हैं ना शेयर बाजार में डालो, 1 का 4 हो जाएगा, 1 का 10 हो जाएगा। सब बंक है, सब गलत है बातें। ये सब बातें ऐसे करके सब लोग अपना अपना खींचा भरने का कोशिश करते रहते हैं। देखो, अतः आजीविका जितनी आमदनी होती है उससे कम ही खर्च करना चाहिए। यही चतुराई है, यही पंडिताईपना है। जो आमदनी से कम खर्च करना है वही कुलपना है, वही उत्तम धर्म है। यदि आमदनी से खर्च बढ़ाओगे तो अपनी ही बुद्धि से दरिद्री होकर मूर्खता दिखाओगे, फिर ऋणवान हो जाओगे, मतलब देवादार बन जाओगे। ऋणवान का मतलब देवेदार बन जाओगे। उत्तम कुल, योग्य आदर, सत्कार, आचरण सभी नष्ट हो जाएगा और मलिनता प्रकट हो जाएगी। निर्धन तथा ऋणवान होने के पश्चात पूजन, देखो, निर्धन तथा ऋणवान होने के पश्चात पूजन में ध्यान नहीं रहेगा, स्वाध्याय में ध्यान रहेगा, ध्यान नहीं कर पाओगे, शुभ भावनाओं में बुद्धि नहीं लगेगी। ये मानो कि हमारा खर्चा बढ़ गया, कमाई कम है, तो हम क्या करेंगे भाई? चलो बैंक से पैसा लेके आओ, दागिना बेच दो, बरोबर है, और दागिना बेच दिया, सब कुछ हो गया, फिर चलो भाई अभी इससे ले लेते हैं 1 लाख रुपए, उससे ले लेते हैं, उससे ले लेते हैं। तो ये ऋण देवेदार बन जाता है, और देवेदार बन जाता है तो सबके फोन आने लगते हैं
भाई मुझे पैसा दो, मेरे पैसे वापस करो, मेरे पैसे वापस करो, तो उसका पूजन नष्ट हो जाता है, स्वाध्याय नष्ट हो जाता है, ध्यान नष्ट हो जाता है, सब कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो इससे अच्छा शांति रखो ना भाई। 50 रुपया कमाते हो तो 25 रुपये का खर्चा करो, शांति से रहो, सूखी रोटी खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा कोई नहीं है कि सूखी रोटी खाने से तुमको कोई निकाल देगा। सूखी रोटी खा के जीवन निर्भर हो सकता है। अरे लोग पानी पी के भी जीवन निर्भर करते हैं। देखो ना कि कितने है ना, अपना एक थे ना पंडित, एक थे, तो दिन में 2 ही टोपी बेचने का, 2 टोपी बेचने का, समझो, दिन में 2 ही टोपी बेचने का, 2 टोपी बेचता है तो 8 मिलती थी, 8 से बोले मेरा घर चलता था। मैं ज्यादा, मुझे व्यापार करना ही नहीं है, ज्यादा कमाएगा तो ज्यादा खर्चा करने का, ज्यादा टैक्स भरने का, ये सब रामायण झमेला करने का ही क्यों, सब कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से जीवन निर्भर हो सकता है। बहुत महान है चरणान योग, इतना महान है कि तुम्हारा जीवन सुधार देगा। चरणान योग इतना महान है। द्रव्यान योग तो बहुत जबरदस्त अपना आत्मा का वैभव बताता है, लेकिन ऐसे आत्मा वैभव वाला आत्मा को कहाँ रखना, वो बहुत जरूरत है, नहीं तो किधर भी चला जाएगा। देखो क्या निर्धन, जो तुम्हारा आजीविका से खर्च ज्यादा करोगे तो निर्धनपन आ जाएगा, ऋणवान बन जाओगे, चोरी करने की भावना आ जाएगी। तो उससे क्या होएगा, उसके पश्चात पूजन में समय नहीं लगेगा, पूजन में ध्यान नहीं लगेगा, स्वाध्याय में नहीं बैठने का मन करेगा, ध्यान नहीं कर पाओगे, शुभ भावनाओं में बुद्धि नहीं लगेगी भैया। फिर इसीलिए आजीविका से कम खर्च करना ही गृहस्थ की परम योग्य नीति है। जो अभिमानी होकर अधिक खर्च करता है उसका चित्त दूसरे के बिना दिए धन पर चला जाता है। आजीविका से अभिमानी होकर आजीविका से ज्यादा खर्च करता है तो दूसरे के बिना दिए धन पर घर चला जाता है, दूसरे घर पे चला जाता है, चोरी करने लगता है। जब कहां चोरी करने लगता है, अनेक असत्य कपट आदि पापों में प्रवृत्ति हो जाती है। अनेक प्रकार के असत्य कपट आदि में पापों में प्रवृत्ति हो जाती है। संतोष धर्म नष्ट हो जाता है, संतोष धर्म नष्ट हो जाता है। तो ऐसा हमें हमारी आजीविका के अनुसार ही हमें चलना चाहिए। देखो आगे और प्रश्न खड़ा किया है। यहां कोई प्रश्न करता है कि यह आजीविका तो पूर्व पुण्य के अधीन है। ये जो आजीविका, जो हमें नौकरी मिलती है, आमदनी मिलती है, जो भी मिलता है तो पूर्व के पुण्य के अधीन है। धर्म सेवन करना अपने अधीन है। क्या कहा, 2 प्रश्न की खड़े किए। क्या आजीविका जो मिलती है वो पुण्य के अधीन है और धर्म सेवन करना अपने अधीन है, धर्म के अपने स्वयं के अधीन है। तो उससे उत्तर देते हैं, यहां आजीविका पूर्व पुण्य कर्म के ही अधीन है, परंतु धर्म ग्रहण तो जाना, धर्म ग्रहण हो जाना भी पुण्य कर्म की सहायता के बिना नहीं हो सकता। पाप के उदय में तुम्हें धर्म सुनने को अच्छा नहीं लगेगा। शरीर में रोग हो गया है, बैठने को नहीं हो रहा है, खड़े रहने को नहीं होता है, देखने को नहीं होता है, ऐसा ऐसा ऐसा, तो उसको धर्म सुनने को अच्छा नहीं लगेगा। शरीर अच्छा है, मस्त है, बरोबर, तब धर्म सुनने को भी अच्छा लगता है। इधर यार ये क्या कान पका रहा है, ये क्या ये फालतू जैसी बातें करता है। हाँ ऐसा ऐसा होता है। पेट में खाना ना हो ना तो भी हमें बहुत होता है, अरे ये क्या गड़बड़ कर रहे हैं, ये तो टाइम पे टाइम बंद नहीं करते हैं और 10-10 मिनट बढ़ाते जाते हैं और मेरे को पेट में ऐसा होता है, बहुत गड़बड़ होता है। मतलब हमारे स्वाध्याय का ब्रेक हो जाता है। ब्रेक क्यों हो जाता है, क्योंकि हम क्या, देखो पुण्य यदि नहीं है, पुण्य के अभाव में धर्म भी नहीं होता।
पहले हम लोग नौकरी सांभो छो हाँ પુણ્ય કે ધર્મ हाँ पुण्य के अभाव में પ્રભાવ પડી पहला हम लोग को पहला हम लोग कहाँ जाते थे भाईंदर पहले यहाँ पे 9 बजे डब्बा लेके चले जाते थे, मैं और मनीष दोनों भाई चले जाते थे। और भाईंदर उतर यहाँ पे फोन की भी फैसिलिटी नहीं थी, तो भाईंदर उतर के फोन करते थे। भाईंदर उतर के 1-1 रुपए का फोन होता था, फोन करने का एक रुपये का। कितनी तकलीफ है। तो अभी कितना सुकून हो गया ना, पुण्य से सुकून हो गया। तो मंदिर जी जा सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं, इधर उधर मन भटकता नहीं है। इसको ऐसा कर दो, उसको ऐसा कर दो, ऐसा भाव नहीं आता है। जो है नीति पूर्वक न्याय पूर्वक चलता है, चलने देने का ऐसा है जीवन। तो क्या है, परंतु धर्म ग्रहण हो जाना भी पुण्य कर्म की सहायता के बिना नहीं हो सकता। पाप कर्म के उदय में तुम्हें इतना धर्म की वो नहीं रहेगा, बहुत गड़बड़ होएगी। क्योंकि वो पाप के उदय में तुम वहां पे ही उलझा रहेगा, शरीर की वो गड़बड़ी में रहेगा, पैसे कमाने में गड़बड़ी में रहेगा, और किधर और गड़बड़ी में, ऐसा निरंतर गड़बड़ी में ही रहेगा। तो फिर तेरे को समय कहाँ मिलेगा भाई, तो समय निकालना पड़ता है। अश्विन भाई तो क्या कहते हैं कि देखो समय नहीं है ना, तो क्या करने का, मानो कि हम 8 घंटा सोते हैं ना, तो 7 घंटा सोने का, लेकिन 1 घंटा स्वाध्याय जरूर करने का। नींद में कम समय करना पड़ेगा, और क्या कर सकते हो। बाकी तो ट्रेन में जाना है, ट्रेन में आना है, थक जाते हो, खाना खाने के लिए, स्नान करने के लिए, वो सब तो समय लगता ही है। बाकी अभी सोने में मान लो कि 8-9 घंटा सोते हो, तो 1 घंटा कम कर दो, और लेकिन स्वाध्याय जरूर करो, अपने आत्मा का चिंतन जरूर करो। ऐसा कहते हैं ज्ञानी है, तो ज्ञानी हो तो कहते ही है भाई। देखो, धर्म ग्रहण करने की योग्यता के लिए भी इतनी सामग्री तो आवश्यक ही है। कितनी? पुण्य तो होना ही चाहिए। उत्तम कुल में जन्म प्राप्त होना, क्योंकि चांडाल, चमार, भील, शूद्र आदि के कुल में धर्म का लाभ कैसे होगा? उत्तम कुल में ही धर्म की प्राप्ति होगी। बाकी देखो, चांडाल के घर में जन्मेगा, चमार के घर में जन्मेगा, भील के घर में जन्मेगा, शूद्र के घर में जन्मेगा, तो वहां पे धर्म की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो उनके कार्य ही ऐसे होते हैं। वहां पे वो धर्म की शुरुआत भी हो सकती है, नहीं हो सकती ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत कम होती है वो। तथा उत्तम देश में उत्पन्न होना, ये उत्तम देश, हम लोग भारत देश अपना उत्तम देश है। हाँ, बाकी सब देश तो गड़बड़ वाले देश हैं। साउथ अफ्रीका में जन्म हो गया हो ना, तो जंगली जैसे लोग रहते हैं, ऐसे ही खड़े काट डालते हैं। साउथ अफ्रीका में ऐसे देशों में मार डालते हैं, एक मार्स को जरा कच्चगलो था है मार છે તો અમુક જગ્યાએ વાય જલ્દી મારો લોકોની પ્રજા। और ये अमेरिका जैसा देश में जन्म होता तो वहां पे कुछ ही नहीं, कोई आता पता नहीं, किसके साथ शादी हुई है, किसके साथ क्या हुआ है, कोई ठिकाना नहीं, सब गड़बड़। हाँ, बहुत गड़बड़। मतलब वहां पे ऐसे देशों में जन्म हुआ होता तो हम धर्म कैसे कर पाते। देखो क्या होता है, उत्तम कुल में जन्म प्राप्त होना, क्योंकि चांडाल, चामार, भील, शूद्र आदि कुल में धर्म का लाभ कैसे होगा। तथा उत्तम देश में उत्पन्न होना, इंद्रियों की पूर्णता पाना, निरोग शरीर मिलना, शुभ संगति मिलना, आजीविका की स्थिरता पाना, सम्यक धर्म का उपदेश मिलना इत्यादि पुण्य कर्म के उदय जनित बाह्य सामग्री पाए बिना धर्म ग्रहण तथा धर्म सेवन नहीं हो सकता है। इसलिए जिसको पूर्व पुण्य के उदय से आजीविका की स्थिरता होती है, उसी को धर्म सेवन की योग्यता होती है। इसी को ही धर्म सेवन,
पुण्य के बगैर धर्म नहीं हो सकता। पुण्य चाहिए, लेकिन पुण्य से धर्म नहीं होता, वो भी है, दोनों चीज है। पुण्य चाहिए, पुण्य होएगा तो तू शुभोपयोग में ठहरेगा, पाप होएगा तो शुभोपयोग में ठहरने वाला नहीं है। तो पुण्य के उदय में तू शुभोपयोग में ठहरेगा, कि शुभोपयोग ये बरोबर है। पुण्य की बात आ गई, अभी यहां पर अध्यात्म लाओ, तो अध्यात्म क्या कहेगा, कि अध्यात्म कहेगा कि पुण्य से धर्म नहीं होता भाई, लेकिन पुण्य की हाजिरी जरूर होती है। पुण्य को हे प्रकार, हे रूप से ग्रहण करो। अपने सुबह की बात याद करो, सोमेश्वर ग्रंथाधिराज की। पुण्य है, पुण्य का उदय है, कि पुण्य के उदय में इतनी लालसा मत करो कि ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, इसमें और वो मत खड़ा करो। पुण्य के सामने पुण्य है, पुण्य में कब तक खड़ा रहना है, जब तक मुझे मेरा शुद्धोपयोग न मिल जाए। जब तक मुझे मेरा शुद्धोपयोग न मिल जाए तब तक पुण्य में मुझे खड़ा रहना है, बाकी अन्यथा मुझे पुण्य में खड़ा रहना नहीं है। पुण्य से धर्म नहीं होता है, उतनी बात सही है, और पुण्य से ही धर्म होता है। दोनों पहलू संभाल के चलना। पुण्य से धर्म होता है, इसका मतलब यह है कि तुम्हारी वहां पे प्रतिकूलताएं कम रहेगी। आकुलता तो रहेगी, लेकिन प्रतिकूलता है, पाप में प्रतिकूलताएं रहती है, पुण्य में आकुलता रहती है, और निराकुलता धर्म में रहती है। निराकुलता है ना, वो धर्म में रहती है। आकुलता कहां रहती है, पुण्य में, और प्रतिकूलता कहां पर, पाप में। पाप के उदय में बहुत गड़बड़ होएगा, ये होएगा, वो होएगा, ये पैर खींचेगा, ये हाथ खींचेगा, ये करेगा, वो करेगा, ऐसा पाप में रहेगा। प्रतिकूलता है, अनुकूलता है, आकुलता कहां, पुण्य में। पुण्य में क्या होएगा, अरे यार पुण्य तो है, लेकिन और चाहिए, और चाहिए। हे उपाधि पूर्वक पुण्य को नहीं ग्रहण करना है, हे पूर्वक पुण्य को ग्रहण करना है। आई बात समझ में? और हे क्यों बोला, कि मेरा कनेक्शन तो शुद्धात्मा से मुझे करना है, शुद्धोपयोग से मुझे कनेक्शन करना है, मुझे और किधर से कनेक्शन करना नहीं है। हाँ देखो, पुण्य कर्म के उदय जनित बाह्य सामग्री पाए बिना धर्म ग्रहण तथा धर्म सेवन नहीं हो सकता। इसलिए जिसको पूर्व पुण्य के उदय से आजीविका की स्थिरता होती है, उसी को धर्म सेवन की योग्यता होती है। वही समय निकाल पाता है, वही समय निकाल पाता है, बाकी कोई समय नहीं निकाल पाते। मुश्किल हो जाती है, बहुत गड़बड़ हो जाती है, थक जाता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ रहती है, रात को दौड़ना पड़ता है, दिन को दौड़ना पड़ता है, पाप में प्रतिकूलताएं बहुत रहती है। जिसे इंद्रिया की पूर्णता हो, निरोगता हो, न्याय अन्याय का विवेक हो, धर्म अधर्म, योग्य अयोग्य का विवेक हो, प्रिय वचन बोलता हो, विनय हो, दूसरों के धन तथा दूसरों की स्त्रियों से परान्मुखा हो, आलस्य प्रमाद रहित हो, धीर हो, देश काल के योग्य वचन बोलता हो, उसे आजीविका का लाभ और धर्म का लाभ हो ही जाता है। किसको हो जाता है? जिसे इंद्रियों की पूर्णता हो, निरोगता हो, न्याय अन्याय का विवेक हो, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, उसका विवेक हो, धर्म अधर्म का योग्य अयोग्य विवेक हो, प्रिय वचन बोलता हो, विनय करता हो, सबका विनय, छोटे बच्चे का भी विनय करना चाहिए हमें। छोटे बच्चे को भी ऐसा उसको धुतकार से नहीं बोलना चाहिए, हाँ बेटे कैसे हो आप, इस तरह से हमें बात करनी चाहिए। हम पाठशाला में हमें ऐसा किसी को धुतकारते नहीं, कोई थोड़ा मस्ती करता है तो उसको जोर से बोलते हैं, लेकिन बेटे कैसे हो आपको क्या नहीं आता है, मतलब अच्छी तरह से ऐसा आप करके, मतलब प्रेम से, विनय पूर्वक, किसी को छोटा रहा हो तो भी उसको विनय पूर्वक, बड़े को तो विनय देना ही है, छोटे को भी विनय देना चाहिए। हम उसको विनय देंगे तो वो हमें विनय देगा, नहीं तो वो हमें सामने तो विनय देगा, लेकिन पीछे अपने पीछे काटेगा, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा बोलता है, ऐसा। विनय पहले दो, बाद में विनय मिलेगा, ऐसा है। विनय हो, दूसरों के धन तथा दूसरों की स्त्रियों से परान्मुखा हो,
किसी की दूसरे की स्त्री को नहीं देखना चाहिए, दूसरे को धन को नहीं देखना चाहिए। आलस्य प्रमाद रहित हो, प्रमाद भी नहीं हो और आलस भी नहीं हो। धीर हो, देश काल के योग्य वचन बोलता हूं, देश के हिसाब से योग्य वचन। में कभी कोरोना काल चलता है तो नहीं भाई कोरोना कुछ भी नहीं है, चलो सब लोग यहाँ से घूमो फिरो, तो वो देश काल के विरुद्ध वचन बोलता है। देश काल के विरुद्ध वचन बोलेगा तो तुमको जेल हो जाएगी। देखो, देश काल के योग्य वचन ही बोलना चाहिए। देश में जिस तरफ का राजा हो, प्रधानमंत्री हो, उसके योग्य काल ही वचन बोलना पड़ेगा। हम और कोई वचन बोलेंगे ना तो हमको जेल हो जाएगी। विरुद्ध नहीं बोल सकते, मतलब इसका देश काल के विरुद्ध नहीं बोल सकते हम। देश के जो जिस देश में रहते हैं वो देश के कायदे कानून के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा, तो ही हम हमारा जीवन चला सकते हैं, बाकी गड़बड़ हो जाएगी। देश काल के योग्य वचन बोलता हूं, उसे आजीविका का लाभ और धर्म का लाभ हो ही जाता है। क्या कहा देखो, ऊपर बताए ना 5-6 वाक्य बताए ना, वो वाक्य से आजीविका का लाभ, उससे आजीविका भी मिल जाती है और धर्म का लाभ भी हो जाता है, धर्म का लाभ भी उसे मिल जाता है। इस तरह की बातें हैं। देखो आगे आगे पढ़ते हैं, 5-1 मिनट है, पढ़ता हूं, पांचों ने आगे। गुणवान को निर्भोल, गुणवान होना चाहिए, निर्लोभी, किसी भी प्रकार का लोभ नहीं होना चाहिए, आलस्य रहित उद्यमी, आलस नहीं करना चाहिए। देखो बापूजी 6:45 बजे चले जाएंगे मंदिर, कितनी भी ठंड रहने दो तो भी मंदिर चले जाते हैं, आलस नहीं, हमको आलस हो जाती है। सुबह 6:45 में 5 का मैं मंदिर चले जाना चाहिए, ऐसा। तो क्या है, आलस्य रहित उद्यमी को, विनयवान को जीविका की प्राप्ति दुर्लभ नहीं है, मतलब ये सबको आजीविका मिल जाती है। जो काम करने वाला है ना तो उसको काम मिलता ही है, ऐसा नहीं है ऐसा अरे मुझे काम नहीं मिलता है, मुझे ऐसा नहीं मिलता है, ये ऐसा बैठा रहेगा ना तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, वो आलसू है। लेकिन जो खंत पूर्वक यदि वो ढूंढता है तो 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में तो जरूर उसको आजीविका मिल ही जाती है। हाँ, जीविका की प्राप्ति दुर्लभ नहीं है, माना तो सुलभ है, उसको मिल जाती है। स्वयं जीविका के योग्य पात्र बन जाओ। तो जीविका कभी दूर नहीं रह सकती, तुम्हारी आजीविका है वो कभी तुमसे दूर रह सकती नहीं है। लाभांतराय कर्म के क्षोभम के अनुसार आजीविका थोड़ी या बहुत नियम से बन ही जाती है। लाभांतराय कर्म, लाभांतराय कि मुझे लाभ मिलना चाहिए था, मानो कि मुझे 5 रुपए का लाभ मिलना चाहिए था, लेकिन 5 रुपए की जगह पे मेरे को 2.5 रुपए का लाभ मिला, लेकिन लाभ मिलता है जरूर। तुम यदि अच्छी तरह से तुम बरोबर करोगे तो तुम्हें लाभ जरूर मिलता है। पूरा लाभ नहीं मिलता है लेकिन आधा तो लाभ मिलता है, थोड़ा बहुत तो लाभ मिलता है, तुम्हारा जीवन चल जाए इतना तो लाभ मिलता ही है। आजीविका थोड़ी या बहुत नियम से बन ही जाती है, उसमें संतोष धारण करके, देखो जितना मिला उसमें संतोष धारण करके, अधिक में वांछा का त्याग करके, अधिक मुझे और चाहिए ऐसा त्याग का वांछा का त्याग करके परिग्रह परिमाण व्रत धारण करना चाहिए। परिग्रह परिमाण व्रत करना नहीं। तो अभी एक पैराग्राफ पढ़ लेता हूं, समय है 2 मिनट है, पढ़ लेते हैं। पुण्य के उदय के अधीन आजीविका प्राप्त हो जाए तो अनिति में प्रवृत्ति करके आजीविका को नष्ट नहीं करना चाहिए। मानो कि क्या हुआ, मुझे अभी आजीविका मिल गई तो अभी क्या करते हैं मालूम है, वो टेबल के नीचे से रिश्वत लेते हैं। मानो कि ऐसा बैठा हूं मैं, मेरे को 50,000 का पगार है, 50,000 का पगार है, अभी मैं ऐसा काम करता हूं, परचेज ऑफिसर हूं,
तो भी क्या करे, चलो भाई मैं तुमको थोड़ा भाव बढ़ा के दे दूंगा, मुझे टेबल के नीचे से दे दो। तो ये तुम्हारी आजीविका नष्ट हो जाएगी। तुम જોઈ જાય નષ્ટ થઈ જાય, हाँ જોઈ જાય તો हाँ काढ़ी वो मुका बोलो। हाँ इनको कभी देख लेगा तो फटाक से निकाल देगा। पुण्य के उदय से उदय के अधीन आजीविका प्राप्त हो जाए तो अनिति में प्रवृत्ति करके आजीविका को नष्ट नहीं करना चाहिए। शांति से जीवन ना, ज्यादा लोभ करके, ज्यादा इकट्ठा करके क्या करना है। सिकंदर को याद करो सिकंदर को बोला था बूढ़ी अम्मा ने, ये सुई मुझे अगले भाव में देना। अरे अगले भाव में ले जाने की व्यवस्था ही नहीं है, ये सब मैं कैसे लेके जाऊंगा। तो बोला कि भाई कुछ ले जाने की व्यवस्था नहीं है, जितना मिला है उसमें संतोष करके अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। यदि राजा तो नहीं, हाँ सिकंदर बहुत बड़ा राजा की बात नहीं है, लेकिन बहुत खूंखार था, वो बहुत होशियार था, खूंखार था, ऐसा ताकत वाला था। मर जाए किसका आयुष सबका पूरा होता ही है ना। यदि आजीविका नष्ट हो जाएगी तो धर्म और यश नष्ट हो जाएगा। अपने भावों में से यदि नीति धर्म नहीं छोड़ोगे, अपने भावों में यदि नीति धर्म नहीं छोड़ोगे, न्याय मार्ग पर चलोगे, फिर भी असाता कर्म के उदय में अग्नि से, जल से, चोरों से, राजा के उपद्रव से आजीविका बिगड़ जाए तथा धन बिगड़ जाए तो धर्म नहीं बिगड़ेगा। क्या कहा? यदि तुम नीति नहीं छोड़ोगे, धर्म नीति नहीं छोड़ोगे, न्याय मार्ग पर चलोगे तो असाता कर्म के उदय आ सकते हैं। अग्नि से पूरा जल जाएगा, पानी आ जाएगा तो पूरा चला जाएगा, चोर लेके जाएंगे, राजा के उपद्रव से आजीविका बिगड़ जाएगी, धन बिगड़ जाएगा। लेकिन यदि न्याय नीति रहेगा तो धर्म नहीं बिगड़ेगा, धन चला जाएगा लेकिन धर्म नहीं बिगड़ेगा। और अन्याय अनीति से करोगे ना तो आजीविका भी जाएगा और धर्म भी चला जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज